पीरियड मिस होने से पहले अगर आपके शरीर में ये 7 चीज़ें दिखाई देती हैं या फिर आप अपने शरीर से पूछो, अपने बॉडी से पूछो, अपने आप से पूछो कि ये 7 लक्षण क्या आपके बॉडी में भी दिखाई देते हैं? अगर दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको 100% प्रेगनेंसी हो गई है। होता क्या है फ्रेंड्स कि महिलाएँ हर महीना प्रेगनेंसी के लिए एक्सपेक्ट करके बैठती हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर महीना आप प्रेगनेंसी टेस्ट ही करें। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो और जब आप प्रेगनेंसी के लिए उस जर्नी पे चलते हो तो हर महीना आपको ऐसा फीलिंग होता है कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है। बट होता क्या है कि पीरियड कुछ दिन मिस होते हैं और फिर पीरियड आ जाते हैं। तो हर महीना 50 रुपए 100 रुपए प्रेगनेंसी टेस्ट किट जब खरीदते हो तो 100-50 मतलब कि 50 के और 100 के बीच में मिलते हैं। तो हर महीने 100-50 अगर आप खर्चा नहीं करने चाहते हो तो ये 7 सवालों का जवाब अपने आप से पूछो। अगर है हाँ, तो 100% आपको श्योर है कि कंसीव हो चुका है। फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। सबसे पहला तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो जब आपका पीरियड आने का 1 हफ्ता पहले होता है, पीरियड अभी नहीं आया रहता है, 1 हफ्ता पहले ही आप अपने शरीर को जो है बहुत अच्छे से गहराई से मॉनिटर करो। क्या आपको बार-बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है? क्या आपको ऐसा फील होता है कि बार-बार आपको यूरिन आ रहे हैं? अभी आपने यूरिन पास करके आया है, फिर आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फिर आपको ऐसा फील होता है कि हमें यूरिन पास करने जाना है। क्या आपके साथ भी? अगर आपके साथ ऐसा है, तो इसका मतलब है कि आपको कंसीव हो रहा है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, गर्भवती हो जाती है, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा हार्मोन उतार-चढ़ाव होते हैं। कुछ हार्मोन बढ़ते हैं, कुछ हार्मोन घटते हैं। इसीलिए ये आपको लक्षण सारे दिखाई देते हैं और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ा जो हार्मोन होता है, वो एचसीजी हार्मोन होता है, जो कि इस समय बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद दूसरा आपको अपने आप से पूछना है, क्या आपको प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है? क्या आपको बार-बार ऐसा फील होता है कि अभी हमने पानी पी के आया है, फिर हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें प्यास लगी है? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? बार-बार प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, बार-बार प्यास लग रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो इसका मतलब है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो रहा है, इसीलिए प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है क्योंकि जो आपका शरीर है ना, जो चीज़ आपके बॉडी में है, वो सारा आपके बच्चे के पास जाता है और सारा न्यूट्रिशन बच्चे के पास जाता है, जो कि आपको मिलना चाहिए, तो वो कम मिलता है, इसलिए आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और बार-बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार-बार आपको प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उसके साथ जो आपका यूट्रस है ना, अपने आप को फैलाने लगता है। तो यूरिन जो ब्लैडर है वो थोड़ा-सा अपने आप को सिकुड़ने लगता है, इसकी वजह से भी ये होते हैं। तीसरा अपने आप से पूछना है कि जब आप जो है बाथ लेने जाते हो या फिर कुछ ऐसे भी कपड़ा वगैरह पहनते हो, तो क्या आपके ब्रेस्ट में दर्द होते हैं? ब्रेस्ट के निप्पल वाले साइड में दर्द होते हैं? ऐसा फ़ील आपको होता है कि वहाँ का जो कलर है, वो बिल्कुल धीरे-धीरे चेंज होने लगा है और वहाँ पे बिल्कुल हमें दर्द हो रहा है। अब जब नहाने वगैरह जाते हो, बाथरूम में जाते हो, तो आप एक चीज़ और नोटिस करना कि जो आपका ब्रेस्ट है, उसकी ऊपर की जो नसें होती हैं ना, वो उभरी-उभरी दिखाई देने लगती हैं। अगर ये 2 लक्षण आप में भी है, तो इसका मतलब है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो रहा है और आपको प्रेगनेंसी बहुत जल्द हो जाएगी। कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करना है, किसी भी प्रकार से कोई भी मिस्टेक नहीं करना मतलब नहीं करना है। उसके बाद 5वां जो आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, जब आप चलते-फिरते, उठते-बैठते हो तो आपको वीकनेस जैसा फ़ील होता है। आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपको वीकनेस लग रहा है और आपको साथ-साथ चक्कर जैसे आते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो इसका मतलब है कि आपको कंसीव हो रहा है, इसीलिए आपको वीकनेस हो रहा है। आपका बीपी या तो हाई हो जाता है या तो लो हो जाता है, जिससे कि आपको चक्कर वगैरह आने लगते हैं। उसके साथ आपके सर में भी दर्द होने लगते हैं, हेडेक जैसा आपको फ़ील होने लगता है, पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले। अगर आपके साथ भी ऐसा है,
तो इसका मतलब है कि आपको कंसीव हो रहा है, इसीलिए ऐसा फील हो रहा है। उसके बाद की प्रक्रिया चलने लगती है, तो जो आपका पेट का निचला वाला भाग है, यानी कि जो पेड़ू वाला भाग है, वहां पे आपको पेन होने लगता है। ऐसा फील होता है कि आपको वहां की जो मांसपेशियां है ना, बिल्कुल खिंचाव जैसा फील होती है। वहां की मांसपेशियों में बिल्कुल जो है टाइटनेस फील होता है और बिल्कुल खिंचाव जो है खिंचापन महसूस होता है। दर्द नहीं होता है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि बहुत जोर जोर से आपको दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। केवल वहां की मांसपेशी बिल्कुल खिंचती है और वहां की जो आपको जो पेल्विस एरिया की जो जो मांसपेशी है ना, वहां पे बिल्कुल खिंचाव जैसा फील होता है, इससे ज्यादा फील नहीं होता है। और दर्द, रही बात दर्द की, तो दर्द बिल्कुल सुई के चुभन के जैसा आपको होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। ऐसा आपको फील होता है कि कोई आपके शरीर में एक कोई सुई जो है चुभो दिया है, उतना ही पेन होता है, इससे ज्यादा आपको पेन नहीं होता है। अगर आपके साथ भी मतलब है कि आपको कंसीव हो रहा है, इसीलिए इम्प्लांटेशन हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आपके पेल्विस एरिया में आपको खिंचाव फील हो रहा है और वहां पे दर्द जैसा फील होता है। एक बात और फ्रेंड्स, कि ये दर्द कभी भी ऊपर नीचे दाएं बाएं बिल्कुल नहीं होता है। ये दर्द केवल पेट के निचले वाले हिस्से में होते हैं, पूरे पेट में नहीं होते हैं। और तेज दर्द बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बिल्कुल माइल्ड सा दर्द होते हैं। तो इस दर्द से आप अंदाजा लगाओगे कि हाँ, आपको कंसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद जो अगला लक्षण आपको दिखाई देता है फ्रेंड्स, वो ये दिखाई देता है कि आपको चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होने लगेगा। ऐसा फील होगा फ्रेंड्स कि आपको कभी कभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि आपको बहुत ही ज्यादा किसी बात को लेके ना जो है हेडक हो जा रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा जैसा, चिड़चिड़ा जैसा फील हो रहा है और बहुत ही ज्यादा आपका टेम्परेचर हाई हो जा रहा है, सारा गुस्सा मन कर रहा है कि किसी के ऊपर उतार दें। और ये सबसे पहले सुबह सुबह में और शाम में ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि सुबह में मॉर्निंग सिकनेस होता है और शाम में इवनिंग सिकनेस होता है। ये दोनों एक गर्भवती महिला में होते हैं। ये दोनों प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण में कंसीडर किए जाते हैं, दोनों प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण माने जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो इसका मतलब है कि आपको कंसेप्शन हो रहा है, इसीलिए ये साथ आपके हो रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक चीज और नोटिस करने हैं कि आपको सबसे बड़ा लक्षण आपका पीरियड का मिस हो जाना। अगर आपके शरीर में जो आपका पीरियड का टाइम आया है, अगर वो मिस हो चुका है, तो 2 से 3 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करके चेकअप करो कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। जरूर आपको कंसीव हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो ये मैंने 7 से 8 आपको लक्षण बताए, अपने आप से आपको पूछने हैं, ना तो डॉक्टर के पास जाने हैं, ना तो किसी से और बताने हैं, बिल्कुल भी नहीं बताने हैं। अपने आप से पूछने हैं कि हाँ, ये आपके साथ हो रहा है। अगर हो रहा है, तो इम्प्लांटेशन के समय कोई भी छोटी से छोटी भी मिस्टेक आपको नहीं करने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों का इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। क्योंकि जब ज़यगोट जो फर्टिलाइज अंडा होता है ना, केवल छोटा सा होता है और यही अंडा आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसता है। उस समय कोई भी मिस्टेक कर जाते हो, तो ये नहीं देखता है कि एक अरे छोटा सा मिस्टेक है, क्या हुआ। जी नहीं, उसके विपरीत अगर काम करोगे, तो ये जो है खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।